मैं हूँ कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। राम कुमार राणा जी हमारे साथ में हैं। ये समाज सेवक हैं। दिलशाद गार्डन की अगर बात करें तो चाहे रामलीला के स्तर पर हैं या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, लगातार उसमें शामिल रहते हैं। भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए बात करें, नगर निगम चुनाव सामने हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित भी की जाएंगी। चुनाव आयोग उस पर सारी तैयारियां कर रहा है। ये बात करेंगे। रोटेशन जो है वो इस सीट पर हो चुकी है। पहले जनरल रहा करती थी दिलशाद गार्डन, और इस समय पर ये महिला रिजर्व हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार राणा जी आपका। जिस तरह से लोकतांत्रिक देश की खूबी है कि ये रोटेशन हो गई, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी महिला को यहाँ मौका मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे सर चुनाव आयोग के लिए? नहीं, ऐसा है। वैसे परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए, जो पहले जैसा चल रहा था कि जिस भी क्षेत्र में जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है तो उसके हिसाब से पहले सीट होती थी। ऐसा ही था पहले। लेकिन अब ये रोटेट का जो चक्कर चला दिया, थोड़ा सा गड़बड़ है। कार्यकर्ता कई पार्टी इस पर तो है ही नहीं। कई पूरे दिल्ली में अगर हम देखें राणा जी, तो कई कार्यकर्ता, मतलब क्योंकि उम्मीद नहीं थी। विश्वास नगर हम चले जाएं, अन्य कई जगहों पे चले जाएं, जो लोग तैयारी ही नहीं कर रहे थे कार्यकर्ता। हमारी सीट पे भी कोई तैयारी नहीं थी। सबको ये पता था कि जनरल लेडीज होगी जी, और जनरल लेडीज़ के हिसाब से तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक ये सब कुछ बदल गया और अब भागदौड़ चल रही है। देखो या तो यहाँ से होता है, नहीं तो फिर बाहर से आएगा। जो भी होगा, पार्टियां कहीं ना कहीं से तो खड़ा करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर इलाके का होगा, अपने वार्ड का होगा, तो जीतने के चांस जो बढ़ जाएंगे। अगर बाहर का होगा तो उसके जीतने के चांस बहुत कम होंगे, कम हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी थोड़ी देखी जाती है। फिर तो ये देखा जाता है कि हमें सुविधा कहाँ है जी। तो जनता तो ये चाहती है कि ये हमारे क्षेत्र में रहेगा, तो और ये हमारा जान पहचान का है, हमें जानते हैं, हम इनका निवास स्थान यहीं है, घर पे भी चले जाएंगे जब चाहे जहाँ मिल लेंगे। तो उस तरह से जनता आजकल देखती है। बहुत चालाक है जनता भी, ऐसी बात नहीं है। वोट सोच समझ कर देगी। हाँ, तो हमारे वार्ड का होना जरूरी है जी। यूपी और अन्य 5 राज्यों में भी इलेक्शन है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं अन्य राज्यों में चुनाव? भाजपा को किस तरह से ग्राफ देख रहे हैं? देखो, यूपी का तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि बीजेपी आएगी। ठीक है। और अभी तक जो समीकरण थे 250 के आसपास थे, लेकिन अब समीकरण बदलते जा रहे हैं। 300 के पार, 300 तक पहुंचने के पूरे आसार बन रहे हैं जी। क्या लगता है ऐसे अन्य जो पंजाब हो गया, गोवा हो गया, इन सब में भी बीजेपी प्लस में दिखाई देगी, लगता है? हाँ, उत्तराखंड में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में भी बन रही है। और पंजाब में थोड़ा टफ है, क्योंकि वो किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा हम डाउन में हैं। लेकिन फिर भी पंजाब में सीटें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी सीटें मिलेंगी और हो सकता है कि हमारे बगैर वहाँ सरकार ना बने दूसरी। जी। राणा जी, इस समय पर मौजूदा समय में हम दिल्ली की स्थिति देखें, अगर नगर निगम में, क्या लगता है क्या नए बदलाव आने वाले 5 सालों में होने चाहिए, जिससे आप उम्मीद करते हैं कि निगम पार्षद वो काम आपके क्षेत्र में करें? देखो, ऐसा कुछ कमी निगम पार्षदों की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कमी दिल्ली सरकार की भी है। फंड नहीं मिलता है। क्योंकि जो फंड पहले मिलता था शीलाजीत दीक्षित के ज़माने में, जो फंड नगर निगम को मिलता था, चाहे वो नगर निगम कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का भी रहा एक बार, तो उन्होंने फंड पूरा दिया। लेकिन जब से ये केजरीवाल सरकार आई है, ये फंड बिल्कुल नहीं दे रही है और उसकी वजह से निगम के कार्य नहीं दिख रहे हैं। और निगम पार्षद भी क्या करें कि जब कॉलोनी में जाते हैं तो लोगों की डिमांड रहती है और वो फंड की वजह से लाचार रहते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा निगम में जो है बीजेपी का थोड़ा आधार गिरता जा रहा है। और अगर राज्य में सरकार बदल जाती है, बीजेपी की आ जाती है, तो दिल्ली को वास्तव में एक पेरिस बन सकती है जी। क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम में बीजेपी जगह जगह, हर जगह, क्या देश के हर कोने में जिस तरह से वो पूरा वो हो रहा है, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस, हाँ, प्रोग्रेस चल रही है। जैसे चाहे वो सड़कों की हो, चाहे कहीं भी किसी भी तरह की हो, हर क्षेत्र को जो है पूरा अच्छा बनाया जा रहा है। राणा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जनता देख रही है उनसे एक अपील तो आप करें कि वोट देने जरूर जाएं, चाहे किसी को भी देने जाएं, जब समय आएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये
हर नागरिक का अधिकार है वोट देना, और इसमें जो ना इसमें आलस नहीं बरतना चाहिए, वोट देने जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वोट की बहुत कीमत है और अपनी कीमत समझ के उसको जो है वोट जरूर डालनी चाहिए। चाहे आप किसी को भी डालें, पार्टी कोई भी चुने आप, वो अलग बात है, लेकिन वोट डालने बहुत ज़रूर जाएं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बात को समझेगी और वोट 100% डालेगी। तो सुना आपने, रामकुमार राणा जी ने बेबाक अपनी बातें रखी हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के भी, और देश भर में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उनको लेकर के भी अपनी बात इन्होंने रखी है। हाँ, एक बात इनकी बिल्कुल सही है, अपने समय आने पर वोट डालने ज़रूर जाएं। देखते रहिए नमामि डिजिटल।